नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। अब वक्त हो चुका है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हम पहले रुक करेंगे जहां पर बैठक चल रही है और उसी बीच एक बड़ी खबर सामने आती है जहां पर बीजेपी ने चिराग पासवान को न्योता भेजा है। और आपको बता दें, लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं जहां पर नीतीश कुमार का साथ छोड़ देने के बाद बीजेपी को बिहार में साथी की तलाश है। और बीजेपी जानती है कि 2024 में अकेले जाना खतरनाक हो सकता है और देश के आम चुनाव में ये रिस्क उठाना ठीक नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने पुराने साथी चिराग पासवान से मुलाकात की है और 18 तारीख को होने वाली बैठक में उन्हें न्योता दिया है। अब खबर सामने आ रही है जहां पर चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने मुश्किलें जो खड़ी कर दी हैं और शर्त भी रखी है। दरअसल चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए उन सभी 6 लोकसभा सीटों की मांग की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अविभाजित एलजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके साथ ही चिराग पासवान ने एलजेपी के नेता रहे दिवंगत रामविलास पासवान के साथ राज्यसभा सीट भी मांगी है। इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अमित शाह से मिलने पहुंचे चिराग पासवान को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बिहार की हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में विवाद। हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद है पशुपति कुमार पारस और इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बिहार की हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में विवाद देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको बता दें, अमित शाह से चिराग पासवान ने मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की है। हो सकता है कि कैबिनेट में जगह मिल जाए, इसको लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। दादी की एनडीए की बैठक से पहले चिराग पासवान ने कई शर्तें रखी हैं। उन शर्तों में 6 लोकसभा सीटों की भी मांग की है। इसी के साथ तमाम शर्तें रखी गई हैं बीजेपी के सामने। और उसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी को अपनी मजबूती के लिए बिहार में एक कंधे की जरूरत है और वो अब कंधा चिराग पासवान होंगे या फिर कौन होंगे, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन 18 जुलाई को बीजेपी ने चिराग पासवान को न्योता दिया था अपने साथ बैठक में शामिल होने के लिए। लेकिन उसी बीच अब एक बड़ी खबर सामने आती है जहां पर अमित शाह से चिराग पासवान ने मुलाकात की है। आपको बता दें, ये मुलाकात कई मायनों के साथ सामने आने वाली है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता राहुल आनंद भी जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। जी नमस्ते। राहुल जी, आपको क्या लगता है कि लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को बिहार में मजबूती के लिए किसी कंधे की जरूरत है और उसी बीच अमित शाह की चिराग पासवान से मुलाकात, क्या लगता है कैबिनेट में जगह देने के लिए चिराग पासवान को कहीं न्योता तो नहीं दिया गया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको निशा जी बात बता दूं कि जो आगामी चुनाव होने वाले हैं बिहार के अंदर और भाजपा का जो सबसे बड़ा वादा रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान और सबका प्रयास, इस तहत अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जी हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं और 2014 से लेकर अब तक जो पूरे बीते 9 साल में उन्होंने हमारा कभी साथ भी नहीं छोड़ा और बीजेपी ने भी उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। हेलो जी। बीजेपी ने भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब गठबंधन की बात की गई थी और जब गठबंधन में सारे लोगों को बात की गई थी तो हमने एक वादा किया था कि हम सबको लेकर साथ में चलेंगे। उसी के तहत ये एक सिलसिले मुलाकात हुई है। जहां तक बात उनके पारिवारिक कलेश की है तो उससे बीजेपी का कहीं कोई संबंध भी नहीं है और बीजेपी ने कभी भी उनके लिए कभी कुछ तर्क वितर्क या कुछ ऐसी बयान भी नहीं दी उनके पार्टी को लेकर। इसलिए मैं साफ सुथरी बात अगर करूं तो मैं यही बताना चाहूंगा आपसे कि चिराग जी को शुरू से ही बीजेपी का हनुमान कहा जाता है और उनकी जरूरत और हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना है और इस देश को भी आगे बढ़ाना है। तो 2024 लोकसभा चुनाव में हम समझ जाएं कि चिराग पासवान के कंधे पर रखकर ही बंदूक चलाई जाएगी बिहार में? देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा। चिराग पासवान ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी की बात करनी यहाँ पे जरूरी होगी, यहाँ मुकेश सहनी की भी बात करनी जरूरी होगी, यहाँ पे जरूरी ओम प्रकाश राजभर की भी बारे में बात करने की जरूरी होगी। क्योंकि जो एनडीए का जो कारोबार रहा, एनडीए का जो अपना कुनवा रहा, अगर उस कुनवे की अगर हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा सहयोग होना चाहिए और सहयोग आना भी चाहिए। और जो हमसे दूर गए थे वो दूर जाकर भी देख लिए और जो हमारे करीब आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा के साथ वो
अपना समर्थन देते हैं तभी वो हमारे पास वापस आए हैं। अगर विकास की विचारधारा के साथ खास करके अगर बात की जाए और नरेंद्र मोदी की बात की जाए, तो नरेंद्र मोदी की विचारधारा और बीजेपी की विकास की विचारधारा के साथ अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हमारा दरवाजा खुला है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जब आपने उन्हें न्योता भेजा था तब उन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट अमित शाह से मुलाकात, क्या मायने निकल कर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब बिहार के अंदर जब चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में चिराग पासवान जी हमेशा आकर अपना कैंपेनिंग करते थे और बातों को रखते थे। अगर लिटमस टेस्ट की बात कर ली जाए, महागठबंधन की लिटमस टेस्ट की बात कर ली जाए, तो उसमें वो हमारा साथ निभाते आए थे। तो जो हमारी केमिस्ट्री है, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका प्रयास, हमारे एक कुनबा के वो अहम हिस्सा है, इसलिए उनको न्योता दिया गया। वो अगर सांकेतिक रूप से अगर हम बात करें तो सांकेतिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़े ही थे, कभी वो अलग नहीं हुए। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई बैठक होती है तो ये दायित्व बनता है, गठबंधन धर्म का ये पालन करना दायित्व बनता है। इसलिए चिराग पासवान जी को निमंत्रण दिया गया ताकि वो आए और आकर हमारे इस बैठक का हिस्सा बने। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 18 जुलाई को जो बैठक होने वाली है उनमें किन मुद्दों को लेकर बैठक होगी? देखिए, ये जो 18 जुलाई की जो बातें हैं, खास करके अगर उसकी हम बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी रही है कार्य करने की और जो मैनिफेस्टो में जो बातों को पालन करने की जो बात बीजेपी की तरफ से रखी गई थी और जो कुनवा हमारा जुड़ा था, चाहे वो 370 हटाने की बात कर ले या राम मंदिर की बात कर ले या फिर देश में हुए पेंडेमिक सिचुएशन की बात कर ले, अगर तो हम कितने अपने वादों पे खड़े उतरे हैं, देश की जनता का भरोसा पाने में हम कितने अहम रहे और कितने तटस्थ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात बनेगी। और खास करके जो हमारा नया जो एजेंडा होगा 2024 को लेकर, इसके ऊपर भी चर्चाएं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी तमाम जानकारी के लिए।